ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीमते रामचंद्राय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं अनुपेतं प्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनु उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायण नारायण नारायण। 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए, तत्पश्चात विषय में प्रवेश करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद
रे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। मोर मुकुट मुरली वाले की जय। राधा रानी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु भगवान की महती अनुकंपा से विगत जया एकादशी से हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का सत्संग लाभ पारायण सत्संग लाभ कर रहे हैं। और इस क्रम में कल हम लोगों ने चौथे अध्याय अष्टम अध्याय के 21 श्लोकों का पारायण किया था। वही कथा को विराम दिया गया था। आप जानते हैं कि पारायण में भगवान के पारायण हो जाना, उनका ध्यान करते हुए भागवत जी में आए हुए उन श्लोकों का अक्षरशः पठन पाठन करना और संभव हो सके तो सस्वर अनुवाद भी कर देना चाहिए। मार्मिक प्रसंगों का थोड़ा सा विस्तार भी कर देना चाहिए। ये पारायण की विधि नहीं, अगर मान लो विस्तार करते हैं तो कम से कम शब्दों का जो अनुवाद है, जो उसका अर्थ है, उसको समझाना चाहिए। पारायण की विधि एक ये है कि केवल आप श्लोक पढ़ते जाइए, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन पारायण की विधि यही है। जैसे गांव में रामचरितमानस का पारायण होता है तो चौपाई पढ़ते जाते हैं और कुछ उसका अनुवाद नहीं करते, बताते। तो उसमें तो जो ठीक है, पारंगत है, जानते हैं कि कहाँ क्या कहा जा रहा है। लेकिन जो नए होते हैं उनके लिए थोड़ा सा वो मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए पारायण अनुवाद के साथ करना चाहिए। उसका अर्थ क्या है, जो श्लोक बोल रहे हैं, एक एक शब्द का श्लोक का अर्थ क्या है उसको बता देना चाहिए। तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि माता सुनीति ने बेटे ध्रुव को कहा कि बेटा, तुम्हारी विमाता सौतेली माता जो सुरुचि ने कुछ अपशब्द तुम्हारे लिए किए कहे हैं, वो तुम्हारे के लिए कल्याणकारी हैं। और तुमको तो बिना कुछ सोचे हुए उस परम सिंहासन को केवल बाप वाला नहीं, तुम तो भगवान की कृपा से इस संसार के परम सिंहासन को प्राप्त कर लो, भगवान की गोद में चले जाओ। और इसके लिए तुमको तब करना ही चाहिए जो उसने कहा है, उसका दूसरा अर्थ तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। तो भजन करना चाहिए, भजन से ही होगा। तो सब चीज़ों का चिंतन छोड़कर भजन करो। 22वें श्लोक में यही कहा उन्होंने, तम एव, तम माने परमात्मा, तमेव
वत्साश्रयभृत्य वत्सलं मुमुक्षुभिर्मृगपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्व स्थाप्य भज स्वपुरुषम। तम एव, केवल परमात्मा ही एक सत्य है, उसी का भजन करो। वत्साश्रय, भगवान भक्त वत्सल है। कल इसकी व्याख्या थोड़ी हमने की थी। तो भी उन भक्त वत्सल भगवान का ही आश्रय लो बेटे। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्ष लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भी भौमं सुखं देव्यमथा पवर्गम तमेव वत्साश्रय। तो उन चरण कमलों का खोज करो। तुम स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम को बैठा लो और अन्य सबका चिंतन छोड़ करके केवल उन्हीं का अनन्या चिंतयन्तो माम। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पयुरुपासते। कि सबको छोड़ करके संसार की कोई वस्तु तुम्हारी मदद करने वाली नहीं। पयुरुपासते माने चारों तरफ भगवान की ही उपासना करो। तेषां वियुक्तानां योगक्षेमं भजाम्यहम्। ऐसे लोगों का योग और क्षेम, योग माने होता है जो प्राप्त हुआ है भगवान की, संसार की भौतिक चीज़ें जो प्राप्त करने योग्य है वह योग भगवान ही है। और जो कुछ संसारिक चीज़ तुम्हारे पास आई है ना, तो क्षेम माने तुमको अपने भोजन की भी चिंता नहीं करनी है। केवल भगवद आश्रय हो जाओ तो तुमको कोई संसार की चिंता नहीं करनी। भोजन क्या है, क्या मिलेगा, क्या जैसे आया वही। तो यहाँ कह रहे हैं कि केवल अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन करो। बेटा उन कमल दल लोचन हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। देख, जिसे प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं भगवान श्री हरि की खोज किया करती है। उनकी पत्नी है। ये सुनीति ने ध्रुव से कहा, जो मात्र अभी 4 साल 5 साल के बालक हैं। इस शिक्षा को ग्रहण करके ध्रुव महाराज क्या आगे करते हैं, आइए देखें। मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं विदुर जी को। माता सुनीति ने जो वचन कहे थे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति मार्ग दिखलाने वाले थे। अभीष्ट वर्ग माने जो प्रापणीय है, जो प्राप्त करना चाहिए संसार में आकर के। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल चले। मैत्रेय जी कहते हैं, एवं संजल्पितं मातु राकरेणार्थागमं वचः संनियम्यात्मनात्मानं
निश्चक्राम पितुः पुरात। पुर माने होता है वो जगह जहाँ रहते हैं। पुर, पुर माने जौनपुर, कौन से पुर लगता है, मतलब क्या होता है कि जहाँ वो लोग तो जहाँ उत्तानपाद का जो राज्य जहाँ तक था उसको छोड़ करके चले गए। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी भगवान जैसे जिनको गुरु मिल जाए तो क्या कहना है। व्यास जी के भी गुरु नारद जी भगवान हैं, वेद व्यास भगवान। अच्छा, माँ भगवती पार्वती के गुरु भगवान नारद जी हैं। और तमाम जगह देखिएगा कि जिसके गुरु भगवान नारद जी हैं उसका कल्याण। प्रहलाद जी के हैं। तो भगवान नारद को यह ज्ञात हो गया क्या करना चाहता है। नारद जी आ गए वहां। नारदस्तु उपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्य गगनेन घ्नग्नेन पाणिना प्राह विस्मित। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर के कहा। नारद जी को थोड़ा आश्चर्य लगा। क्षत्रिय बालक है, जिद्दी है, और अब ये इसने प्रतिज्ञा ले लिया है कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति करना है इसी जीवन में। तो नारद जी थोड़ा विस्मित हुए। क्या कह रहे हैं, अहो देखो सुनो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। अगर उनका कोई अपमान कर दिया, भले ही पिता ही है तो क्या वो नहीं कर। देखो अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटुवचन घर कर गए। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यतां बालोप्ययं हृदा धत्ते यसमातुर सदवच। अब नारद जी क्या समझाते हैं, आगे के प्रसंग को नारद जी ने खुद सुनाया है। क्या कहते हैं, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है, रहना चाहिए। बच्चा जो है वो खेल कूद में ही मस्त रहता है। और हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। बच्चे को ये सब बात नहीं लगनी चाहिए, उसको बोझ ही नहीं है कुछ कि क्या कह दिया। लेकिन ध्रुव की बात सुनो, नारद जी समझाते हैं, नाधुनाप्य अवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। ये तुझे मान अपमान का विचार हो ही तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। बाबा जी ने कहा संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या दुख सुख आदि को प्राप्त होता है। भगवान नारद कह रहे हैं, विकल्पे विद्यमाने पी न संतोष हेतवः पुंसो मोह मृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। तात, हे बेटा भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसा भी परिस्थिति का सामना करे पड़े उसी में संतुष्ट रहे। परितुष्ये तत्तत् परितुष्ये ततः तात
तावन्मात्रेण पुरुषः दैवोपसादितं यावद् वीक्षेश्वर गतिं बुधा। अब माता के उपदेश से तुम योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुष के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। भगवान को प्रसन्न करना, ये नारद जी कहते हैं। अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन वरुरुत्ससि यत् प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। भगवान को प्रसन्न करना तो इस उम्र में भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाएगा। योगी लोग अनेकों जन्म तक अनासक्त रह करके समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर तपस्याएं साधनाएं करते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता ही नहीं पाते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही राक अंतराम कहियावत नाही। उसी का रूपांतर है। कह रहे हैं अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन वरुरुषसि यत् प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। पुन्मुनयः पदवीं यस्य निस्संगेनो रुजन्मभिः न विदु मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिनाम। कई जन्म जन्मांतर तपस्या करने पर भी भगवान का मार्ग नहीं मिलता है। ये तो भैया जन्म जन्मांतर की तपस्या, कब भगवान की कृपा होगी तभी। नारद जी कह रहे हैं इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधना का समय आएगा तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। अतो निवर्ततामेषः निर्बंध तव निष्फलः यतिष्यति भुवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ये भगवान नारद जी कह रहे हैं। यूं करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। यस्य यद दैव विहितं सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्यति। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो। जो कम गुण वाला हो उस पर दया करो और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखो। ये शास्त्र का निर्देश भगवान बता रहे हैं। गुणाधिकान् मुदं लिप्से धनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समान धनवीक्षेन तापैरभिभूयते। जैसा मिले, अगर समान गुण वाला मिले तो उसके साथ समानता का भाव, तो योग करने से सुख दुख कभी नहीं दबा सकते। दुख कभी नहीं दबा सकता। वो तो भैया अपने परिस्थिति के अनुसार अधिक गुणवान को मिल करके जब मिले तो प्रसन्न हो जाएं, और कम गुण वाला मिले तो उस पर दया कर दो, और समान गुण वाला मिले तो मित्रता का व्यवहार करो। ये शास्त्र का विधान है। भगवान खुद कह रहे हैं। ध्रुव वाच। नारद जी के इन वचनों को सुनकर ध्रुव महाराज बोल रहे हैं। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है
उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, कैसे शांत रहा जाए। परंतु मुझे जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। धुरोवाच सोऽयं शमो भगवता सुख दुख हतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुदर्शोऽस्म द्विधैस्तु यः। और इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, आप जानते हैं। अतएव मुझ में विनय का प्रायः भाव, क्षत्रिय रजोगुण होते हैं, जल्दी बात नहीं मानते। तो सुरुचि ने अपने कटुवचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पा रहा है। अथापि में अविनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचनो बाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि। भगवन, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, तथा जिस पर मेरे बाप दादे दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं, वो पद। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बता दीजिए। कितना सुंदर प्रश्न है। नूनं पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषो साधुवर्त में ब्रूह स्म तपितोर्भि ब्रह्मण्यरप्यन्यधिष्ठितम्। आप भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। कौन? नारद जी, मानस पुत्र है, और संसार के कल्याण के लिए बीड़ा बजाते हुए सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरण करते रहते हैं। नूनम भवानि भगवतो योंगज परमेष्ठिनः विदूदन नटते वीणा हितार्थम जगतोर्कवत। क्या बजाते हैं वीणा? सीताराम सीताराम सीताराम, अथवा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण यही बीणा की तार पर भगवान जहाँ भी जाते हैं इसी भजन को, भगवान का नाम चिंतन करते हुए गाते। तो ये वीणा का शरीर ही वीणा है, और इसमें जो ये स्वर है, कंठ, यही सप्त ताल, इसी से आप सुंदर ढंग से इसको गा सकते हैं। तो विस्तार नहीं जाएंगे। तो भगवान नारद जी की क्रियाकलाप यही है कि जहाँ भी जाते हैं भगवान का नाम लेते चलते हैं। मैत्रेय जी कथा सुनाते हुए विदुर से कहते हैं कि ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। इतोदा हत मां कर्ण्य इति उदाहृत मां कर्ण्य भगवान नारदस्तदा प्रीत प्रत्याहतं बालम सद्वाक्य अनुकंपया। कृपा करके सदुपदेश देने लगे। क्या उपदेश दे रहे हैं? आइए हम लोग भी इसका श्रवण करें। नारद उवाच, नारद भगवान कहते हैं, बेटा तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। इसलिए पिता माता की आज्ञा का पालन करके अपने सदमार्ग पर चलते हुए जो तुम्हारा वांछित क्या कहते हैं,
मन चाहता है उसको प्राप्त कर सकते हो, दूसरा कोई मार्ग नहीं। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। जनन्या, जनन्या माने माता जो जन्म देती, जनन्या अभिहितः पंथा, उसके द्वारा बताया जो पंथ है ना वो बालक के लिए हमेशा कल्याणकारी होता है। सवै निश्चेयस्यते भगवान भगवान वासुदेवस्तं भज प्रवणात्मना। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उसकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है और कुछ नहीं भैया। धर्मार्थ काम मोक्षं यह इच्छेत श्रेय आत्मनः एकमेव हरे तत्र कारणं पादसेवनम् तत्तात् गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि तत्तात् गच्छ भद्रं भद्रं तत्तात् गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि पुण्यं मदोवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा। हरे, बहुत सुंदर श्लोक है। बेटा तेरा कल्याण होगा ही। क्यों? अब तू यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन मथुरापुरी को चला जा, वहाँ श्रीहरि का नित्य निवास है, भगवान हमेशा वहाँ विराजते हैं। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में, यमुना के सुंदर जल में, निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो, यथा विधि आसन बिछा करके स्थिर भाव से बैठना। अभी शुरू कर रहे हैं कि साधना कैसे करनी है। स्नात्वानुसवनं तस्मिन् कालिन्द्या सलिले शिवे कृतोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः। अब वहाँ बैठ के क्या करोगे? करना क्या है? पहले अपने इंद्रियों को संयमित करो, शरीर को स्थिर करो। उसके लिए क्या करेंगे? तो हमारे यहाँ संतों ने रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक माने लंबी सांस ले जा करके, कुंभक माने वहाँ कुछ समय के लिए, कहते तो हैं कि जितना आप सांस लिया तो उतने ही उस दुगने समय में कुंभक करो और फिर धीरे धीरे रेचक कर दो, रेचक कुंभक करो। माने ये रेचक, पूरक और कुंभक, ये प्राणायाम के तीन जो है। तो तीन प्रकार से प्राणायाम से धीरे धीरे तुम्हारा जो प्राण है वो, मन जो है वो, और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना, उससे मन शांत हो जाता है। तो ध्यान की प्रक्रिया होता है। किसका ध्यान, कैसा ध्यान, कैसे करें, ये यहाँ सब नहीं बताया है। ये द्वितीय स्कंद में ध्यान की प्रक्रिया को बताया गया है कि भगवान के पैरों को देखते हुए, उनके नख को देखते हुए उनके मुखारविंद तक जाओ और एक एक में जिस तरह से मार्गदर्शन दिया गया है उसका चिंतन करते जाओ। तो ध्यान की प्रक्रिया, मन को साधो और भगवान के चरणों को देखते हुए देखोगे लाल लाल भगवान के चरणारविंद हैं। तो एक स्तुति बाबा जी ने किया है, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम।
श्री राम भगवान का, विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। संसार की दावाग्नि करुणामय भगवान के चरणों का ध्यान कर। मन, हे मूर्ख मन, किसी का और ध्यान मत कर तू, केवल भगवान के। आगे कहा है, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम। ये भगवान के श्री राम जी की स्तुति है, संध्याकालीन स्तुति है। तो सुबह में भी करो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो आप लोग मानस में इस प्रसंग को जानते हैं। समय न बर्बाद करते हुए धीरे धीरे अपने मन, प्राण और इंद्रियों को अपने वश में कर लो और भगवान का ध्यान करो। नारायण कैसे अब यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। क्या क्या? भगवान का जो नेत्र है ना, आहा, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। और भगवान का मुख थोड़ी लटकाए बैठे हैं कि हमारी भजन नहीं कर रहा, ना ना, निरंतर प्रसन्न रहते हैं भगवान। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्त को वर देने के लिए खड़े हैं, उद्यत हैं। भगवान क्यों खड़े रहते हैं मंदिरों में? अब फिर कथा का प्रसंग नहीं हम समझाएंगे। भगवान कहीं बैठे हुए दिखाई देते हैं क्या? मंदिर में सब जगह खड़े रहते हैं। कहीं कहीं अपवाद भी मिलता है, तो भगवान खड़े रहते हैं, उद्यत रहते हैं, कि हमारा भक्त हमारा भजन कर रहा है, कब चल के दौड़ करके इसको गले लगा लूँ। तो उनकी नासिका, नाक, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं, ऐसा नारद जी ने बताया। प्राणायामेन निवृता प्राणेन्द्री मनोमलम शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन मनसा गुरुणाम। गुरुओं के भी जगत गुरु हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरुम रामं वंदे जगत गुरुम। अथवा तो आएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र लेकर के मन को साधा जाता है। आगे की कथा का हम कल फिर से इसको देखेंगे कि किस तरह से भगवान का ध्यान करना है। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।